लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत के इलाके दागिया में रिहायशी इमारतों पर इसराइली हमले। इसराइली मीडिया का ताज़ा हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का दावा। हिज़्बुल्लाह ने खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की। इसराइली फ़ौज का दावा है कि रिहायशी इमारतों के तहखानों में हिज़्बुल्लाह का असलहा है। गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइली तैयारों ने बैरूत पर एक साथ 15 मिसाइल दागे। हिज़्बुल्लाह के बैरूत सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। 6 इमारतें तबाह। लबनानी वजारत सेहत की 6 अफराद की शहादत और 91 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक। हिज़्बुल्लाह ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का शिकार इमारत की ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम कर रहे थे। हिज़्बुल्लाह की जानिब से 65 रॉकेट फायर। इसराइली शहर तल अबीब में हमलों का अलर्ट जारी। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट। शेल्टर्स खोल दिए गए। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि अमरीका को बैरूत हमले का कोई इल्म नहीं था। अमरीका की बैरूत हमले में कोई शराकत भी नहीं थी। इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों की बाज़ाब्ता नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली खून रेजी फौरी बंद की जाए। सिर्फ मजम्मतें काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। इसराइली बमबारी ने लबनान में भी 500 अफराद को कत्ल कर दिया। पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर काम किया जाए। फ़लस्तीन की तरह कश्मीरी अवाम भी एक सदी से जद्दोजहद कर रहे हैं। भारतीय क़यादत ने अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़े की धमकी दी। वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश करने वालों को इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। कराची में ताजरों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली में मदद पर चीन, सऊदी अरब और UAE के किरदार को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक खत्म न हुआ तो इसका नतीजा आईनी मेल्ट डाउन हो सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ख्वाजा आसिफ ने PTI के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि PTI के जब भी मुज़ाकरात होंगे सियासी बरादरी के साथ होंगे, वैसे मुज़ाकरात का इम्कान नज़र नहीं आता। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की पहली किस्त मिल गई। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर की पहली किस्त मौसूल हो गई। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी और नई मुलाजमतें पैदा करने के लिए मददगार है। जामे तरक्की को फ़रोग देने और महंगाई में कमी के लिए मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात बहुत मुफीद रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को मईशत के इस्तेहकाम, गैर मुल्की सरमायाकारी के इक़दामात और टैक्स बेस की वसअत, कारोबार में सहूलत और सरकारी इदारों में इस्लाहात से आगाह किया। कहा कि हुकूमती इक़दामात के नतीजे में माशी अशारियों में बेहतरी आई। फैच और मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में इजाफा हुआ है। वफ़द की SMEs की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ ताउन में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल के वफ़द से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकार को राग़िब करना तरजीह है। SIFC से गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत मिल रही है। वज़ीर आज़म से इराक़ और नेपाल के वज़ीर आज़म की मुलाकातें मजबूत ताल्लुकात को खुशाइंद करार दिया। IMF मुआहदे के चंद निकात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत को भिजवाने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत की वजाहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म IMF पैकेज पर ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं जैसे कर्ज लिया नहीं दिया है। कहा खैबर पख्तूनख्वा के 650 अरब कर्ज को 3000 अरब रुपए बताया जा रहा है। सिंध और पंजाब का कर्ज क्यों नहीं बताया जा रहा। सूबाई काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया है। वज़ारत ख़जाना ने मुल्क में महंगाई में मज़ीद कमी की पेशगोई कर दी।
आउटलुक रिपोर्ट में सितंबर और अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सितंबर में बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर के दरमियान रहने और तरसीलात ज़र 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक रहने का इम्कान है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। मकामी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अफगान खारजी दहशतगर्द जलाल वल्द नेमतुल्लाह भी शामिल। हलाक दहशतगर्द जलाल से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। दूसरे हलाक खारजी सैफुल्लाह वल्द दीन फराज का ताल्लुक फितना ख़वारिज के गुल बहादुर ग्रुप से है। खारजी सैफुल्लाह से बरामद होने वाला अफगान अबूरी हुकूमत का जारी करदा असलहा रखने का इजाज़तनामा जाहिर करता है कि सैफुल्लाह वल्द दीन फराज को अफगानिस्तान में हथियार समेत मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के रहनुमाओं की न्यूयॉर्क में मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मेज़बानी में हुई इस मुलाकात में वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ, रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी मौजूद थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा फ़रीक़ैन का इंतख़ाब ख़ित्ते के रास्ते का तयन करेगा जिसके ख़ित्ते के लोगों पर गहरे असरात होंगे। इसराइल लबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका अपने शहरियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। बैरूत हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। खामेनी के मुशीर अली लारजानी ने कहा कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। हिज़्बुल्लाह के पास कायदाना सलाहियत रखने वाले बहुत सारे कमांडर और रहनुमा हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह की हलाकत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक को चलाने के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन भी महफूज हैं। मूडीज़ ने रवां साल दूसरी बार इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। मूडीज़ ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग फरवरी में A2 की थी। मूडीज़ के ताज़ा तरीन इक़दाम को इसराइल हुकूमत की जानिब से कर्ज़ों में कमी और मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों पर अदम एतमाद का इजहार करार दिया जा रहा है। इराक़ में इत्तेहादी अफवाज का मिशन सितंबर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। अमरीका और इराक़ में इत्तेहादी फ़ौजी मिशन से मुताल्लिक़ मुश्तरका एलामिया जारी। इराक़ में 2 तरफ़ा सिक्योरिटी शराकत दारी की मुंतकिली होगी।